Hi everyone, welcome to Ranjit tutorial. Myself is Ranjit Singh. Today we are going to start a new chapter of 10th class. In this class, we will discuss about the introduction of trigonometric of NCERT book. Then, without wasting time, let's start. Write down the heading trigonometric. Trigonometry. तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री होता क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये सिलेबस में दिया गया है तो इसका क्या बेनिफिट है, कहाँ पे इसका यूज होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, तो कहाँ पे इसका यूज है, क्या एप्लीकेशन है, वो हम सारे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ होता है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो, जो ट्रिगोनोमेट्री है बच्चों, ट्रिगोनो का मतलब होता है थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। क्या होता है? ट्राइगोनो मीन्स होता है थ्री एंगल, और थ्री एंगल्स किसमें होता है? ट्रायंगल्स में। थ्री एंगल्स किसमें होता है? ट्रायंगल्स। तो ट्राइगोनो मीन्स थ्री एंगल्स। मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। तो एक चीज पता चल गया कि जिसमें हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं, किसका? जिसमें हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रायंगल का कहने का मतलब है कि ट्रायंगल्स में हम चाहे तीन साइड्स मेजर कर सकते हैं उसके, चाहे थ्री एंगल्स मेजर कर सकते हैं। तो सबको ये चीज क्लियर पता चल गया कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, जिसमें हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। नाउ in this chapter we will discuss about a right angle triangle. In this whole chapter we will discuss about a right angle triangle. तो पूरे चैप्टर में हम जो इसमें पढ़ेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या चीज़ है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी बात के जो दो बचे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। इट मीन्स एक्यूट एंगल होते हुए जो एंगल्स 90 डिग्री से कम होता है उसको कौन सा एंगल कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो देखो, ए एंगल यहाँ पे सबको दिख रहा है कि जो ए बी लाइन है और बी सी लाइन क्या परपेंडिकुलर है। ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो ए एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो पूरे चैप्टर में हम जो इसमें बात करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी बात जो रिमेनिंग दो एंगल्स होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, जिसे एक्यूट एंगल कहेंगे। तो दोस्तों अब देखो, उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल देयर आर थ्री साइड्स. One is called perpendicular and second one is called base and next one is called hypotenuse. Then at first we will discuss how we can select which is perpendicular, which is base and which one is hypotenuse. Then let's start. Understand the sides opposite to right angle triangle. The sides opposite to right angle triangle is called hypotenuse. In short form we write it by H. Now तो बच्चों क्या बताया हमने कि एक ट्रायंगल्स जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स में तीन साइड्स होते हैं। तीनों साइड्स में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है। फिर हम उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन सा हाइपोटेन्यूस है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो मैंने भी एक बात बताया कि जो 90 डिग्री एंगल होती है इसके जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होता है। सॉरी, तो वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस के आइडेंटिफिकेशन का एक और रूल है कि जो
साइड सबसे बड़ी होती है, द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। बट दिक्कत क्या होती है, कई बार हम ट्रायंगल ऐसा दिया होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, स्मॉल डिफरेंस, जिसके वजह से हम उसको पता नहीं कर पाते कौन सा। जैसे देखो, सपोज करो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस केस में हमें कौन सी साइड बड़ी है मुश्किल है पता करना। तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि एंगल कौन सा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड्स होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब बच गया दो, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो फ्रेंड्स, अगर एक एंगल हमें इसमें कोई सा पता चल जाए, एंगल ए चाहे एंगल बी, अगर कभी भी एंगल यहाँ सपोज करो एंगल को डिनोट करते थीटा से, अगर एंगल यहाँ पे दिया हुआ सी के पास, तो जो साइड्स अपोजिट होती एंगल के वो हो जाता है परपेंडिकुलर। द साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब ये एंगल हमें पता चल गया, एंगल थीटा की जगह पे कुछ भी दिया हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इट मीन्स कुछ तो दिया होगा। तो एंगल के सामने जो साइड्स होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने जो साइड्स होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, एक तीसरा बचा हुआ, तो तीसरा वही है कौन सा, जो बेस ही होगा तीसरा। जब 3 है, 3 में 2 पता चल गया, तो तीसरा वही होगा जो बचेगा, बेस। अब देखो, कई तुम लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यही परपेंडिकुलर क्या हुआ। तो मैंने भी एक बताया कि जो एंगल दिया होता है, एंगल के ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अगर इसी में चेंजिंग कर दे इस ट्रायंगल में, ये तो 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस, तो सॉरी, ये हाइपोटेन्यूस होगा ही होगा। अब यहाँ क्या लिखा, ए बी सी ट्रायंगल। अभी हमने देखा कि इस ट्रायंगल में एंगल यहाँ पे है सी के पास, तो परपेंडिकुलर। अगर वही एंगल हमें यहाँ दिया होता, देखना, अगर वही एंगल यहाँ दिया होता तब हम क्या करते, मैंने क्या बताया कि जो एंगल के ऑपोजिट साइड होते वो परपेंडिकुलर होते। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा है, अब ए हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस कौन सा होगा, ये हो जाएगा बेस। तो साइड का सिलेक्शन पता चल गया, सबको क्लियर है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, द साइड्स ऑपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। दूसरा भी उसका मेथड था, मैंने क्या बताया कि लॉन्गेस्ट साइड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। सेकेंड वन इज द साइड्स ऑपोजिट टू गिवन एंगल, द साइड्स ऑपोजिट टू गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, देन रिमेनिंग वन साइड विल बी बेस। तो सबको क्लियर पता चल गया कि हम कैसे पता करेंगे हाइपोटेन्यूस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। रफ कर दो इसको, जिसको इसको नोट करना वीडियो पॉज करके नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 6 important ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब फ्रेंड्स, अब 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक में, जिसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इनका यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होगा, वो तो हम बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम ये बताएंगे इस लेक्चर में कि ये फॉर्मूले होते कैसे हैं और कहाँ पे इसका यूज होगा, वो तो मैंने बता दिया, उसमें बताऊंगा क्वेश्चन में। तो इसको हम याद कैसे करें, ये चीज़ें आज मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बार नोट कर रहा हूँ, फिर बताऊंगा कैसे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच, P फॉर परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने ट्रायंगल में लिखा था, H फॉर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बाई एच, B बाई एच फॉर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, 3 टोटल 6 होते हैं, तो 3 हमें पता चल गया। 3 जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग 3 जो है वो क्या होंगे, इनके रेसिप्रोकल होंगे। अब देखो कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो सॉरी, कोसेक थीटा, COSEC
सी कोसेक थीटा। किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। तो साइन का है p बाय एच, तो कोसेक हो जाएगा h बाय p। इट मीन्स कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। किसका रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल। साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक और कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। दोनों साइड से कुछ भी कह सकते हो। सिमिलरली कोस रेसिप्रोकल है सेक का, या तो सेक रेसिप्रोकल है कोस का। तो सेक थीटा इक्वल टू कोस है b बाय एच, तो सेक क्या हो जाएगा? h बाय b। इसका रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलरली टेन रेसिप्रोकल है कॉट का और कॉट रेसिप्रोकल है टेन का। दोनों किसी को बोल सकते हो। तो कॉट थीटा इक्वल टू टेन है p बाय b, तो इसका उल्टा क्या हो गया? b बाय p। ये 6 फॉर्मूले रटने हैं। अब रटने नहीं है, वो भी मैं भी ट्रिक बताऊंगा, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। तो देखो मैं वो ट्रिक क्या है। एक छोटा सा जॉक है। पंडित, सबको दिख रहा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब सबको लग रहा होगा कि क्या सर ने बोल दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो ये हो गया p बाय एच, ये हो गया b बाय एच, ये हो गया p बाय b। s फोर साइन थीटा, c फोर कॉस थीटा, t फोर टेन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? p बाय एच। कॉस थीटा का क्या बन गया? b बाय एच। यहाँ देखो साइन थीटा इक्वल टू p बाय एच है ना, सबको दिख रहा है? कॉस थीटा इक्वल टू b बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू p बाय b। तो टेन थीटा किसका बन गया? p बाय b का। आसान लगा ना सबको ट्रिक? अब 3 इसके रिवर्स है, अभी मैंने बताया। तो 3 ही क्या करना है? 3 को मेमोराइज करना है। साइन थीटा मेमोराइज करना है, वो भी ट्रिक पे फिट कर देना। ट्रिक से पता चल गया 3 इसके रेसिप्रोकल है, 3 इसके उल्टे। देखो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अलग अलग वे से मेमोराइज कर लेते हैं। कई बार इसको कोई कह देते हैं P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कई बार कोई कह देता है पंजाब भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। तो अपने ऊपर है, तुम इसमें से कोई सा भी एक मेथड को यूज करो, इसको याद करो। एक और फनी जोक है जिसको कहते हैं, इन तीनों से भी ज्यादा फनी है, वो है पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। मजा आया ना? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। कहीं पापा को जाके पूछ लो। तो ये थे फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्रिक के, जिसके ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक का सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के बेस पे होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 एंड 4 के क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, उसमें भी ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। इट मीन्स दीज ऑल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, and for the next classes, it means these trigonometry formulas are very important. Now we will discuss a formula is also important, पाइथागोरस थ्योरम। सबने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 6 क्लास में भी आ जाता है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड में से अगर 2 दिया हुआ और उसमें कोई सा भी एक मिसिंग होता है, तो उसको हम निकालने के लिए थ्योरम यूज, पाइथागोरस ने थ्योरम दिया। तो थ्योरम है h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऑल्सो इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, देखो मैं एक बार बता ही दे रहा हूँ तुम लोगों को। अभी हमने फॉर्मूला तो लिख दिया, लगता होगा कि कहाँ पे इसका यूज होगा क्या। जैसे सपोज करो कई बार क्या होता है कि एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए एंगल सबको दिख रहा है कितना, 90 डिग्री। नेमिंग कर दो ABC। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इफ AB इज 2 सेंटीमीटर and BC is also
BC is also 2 centimeter. Then what will be AC? सपोज करो यहाँ पे एंगल दिया हो थीटा, कितना है नहीं पता। अब क्या करेंगे कि इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो एंगल के सामने साइड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, और जो रिमेनिंग हो जाता है वो होता है बेस। तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस नहीं पता। तो देखो इस फॉर्मूला को यूज करके कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, इसको एडजेक्टिव लिख दो। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 2, तो पी स्क्वायर इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना दिया हुआ 2, तो 2 का क्या होगा स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर तो निकालना सबको आता होगा। 2 का स्क्वायर इट मीन्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 प्लस में 2 2 जा 4, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4 4 8। अब हमें चाहिए h की वैल्यू, हमें चाहिए प्रॉपर h की वैल्यू, अगर यहाँ पे आया h स्क्वायर के फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करने का एक रूल होता है, अगर हम एक साइड से स्क्वायर को रिमूव करते तो नेक्स्ट साइड में रूट आ जाता। तो इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या आ गया रूट, इट मीन्स अंडर रूट 8 हो गया। तो h इक्वल टू ये आ गया हाइपोटेनियस हमारा रूट 8। इसके आगे भी सॉल्व कैसे करते हो बताऊंगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी टाइम में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान रखो कि रूट 8 आ गया। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई भी चीज़ रूट में आ गया तो क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन में भी इस टाइप के लगा लो, हाँ सेम इसी वे में आएंगे क्वेश्चंस, तो उसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे फर्दर आंसर डिक्टो मैच करवाने के लिए। तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको जिसको नोट करना सारे नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, in the next class we will solve all the questions of NCERT book exercise 8.1 and then 8.2, 8.3 and 8.4. Now मैं एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रही है वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग जितना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे हमें भी उतनी एनर्जी मिलेगी और हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उतना ही एनर्जी का यूज करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारी वीडियो को बहुत ही जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों का वैसे भी 2-3 महीना लॉकडाउन में निकल गया, पढ़ाई हो नहीं रही, सबकी पढ़ाई रुकी हुई है बिल्कुल, ये लगा लो। और तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। धन्यवाद।